अगर आप मीडियोकर बनकर रहना चाहते हो और मीडियोक्रिटी से खुश हो, आप एवरेज बनकर खुश हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसको मत देखना। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए जिनके सीने में आग है, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जो बड़े ड्रीम्स देखते हैं, जैसे मेरा यंगर सेल्फ था। मैं हमेशा से मैं इतना एम्बिशियस था। मैं बहुत कुछ करके दिखाना चाहता था। एंड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आपको फेलियर मिल रहा है, तो आप क्यों सक्सेस के ज्यादा पास हो कंपेयर टू द पीपल हु आर एवरेज और मीडियोकर, और जिसे हमारा समाज काइंड ऑफ रिस्पेक्ट देता है। रिस्पेक्ट भी नहीं, लेकिन जिसे कुछ बोलता नहीं। तो मैं आपको बोलने वाला हूं कि अगर आप फेलियर मिल रहा है आपको, तो आप कैसे सक्सेस के ज्यादा पास हो। मैं आपको एक रीजनिंग बताने वाला हूं, मैं आपको स्टोरीज बताने वाला हूं कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, एंड कैसे मीडियोक्रिटी हमें कंफर्टेबल और एक बहुत बहुत एक डोसाइल इंसान बना देती, जिसके अंदर मतलब वो होता है ना, वो कुत्ता होता है जिनकी वो काट देते हैं नस। क्या काटते हैं, मतलब वो काट देते हैं, जिनके बाद वो एकदम डोसाइल हो जाते हैं। उनमें उनमें जो वो भौंकने वाली, वो अटैक करने वाली वो है ना, पूरी क्षमता वो चली जाती है। वैसे मीडियोक्रिटी हमारे लाइफ में से वो जो स्पार्क है, पैशन है हमारा, जो एक इंसान का हक है, वो छीन लेती है। तो अगर आप मीडियोकर बनकर रहना चाहते हो, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप अगर आप खुश हो अपनी लाइफ से, अगर आपको एवरेज बनकर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका एम्बिशन, आपका ड्रीम ही है कि आप एक एवरेज लाइफ जियो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अब आते हैं मेरी स्टोरी पर। जब मैं जब मैं यंगर था, मैं यंगर सेल्फ, तब मैं बहुत कुछ करके दिखाना चाहता था। मैं ऐसे रहना चाहता था कि मतलब मैं दुनिया ने मेरा कुछ उखाड़ दिया था, तो मैं गुस्से में रहता था कि नहीं यार, मेरे बड़े बड़े गोल्स थे। लेकिन मैं आपको बोलने वाला हूँ कि क्यों क्यों मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज आ गया जहां पे एक मीडियोक्रिटी सी आ गई, कंफर्ट सा आ गया, तो मेरे गोल्स मिसअलाइन हो गए थे जो मैं चाहता था उसके साथ। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीडियोक्रिटी क्यों इतनी लीथल है। अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो, अगर आप एक एम्बिशियस इंसान हो जो बहुत कुछ करना चाहता है, तो आपके लिए सबसे वर्स्ट फेलियर नहीं है, आपके लिए सबसे वर्स्ट कंफर्ट, एवरेज और मीडियोक्रिटी लाइफ, ये सब सारी चीजें हैं। तो मैं एक ऐसे पॉइंट पर था, मेरे अंदर एम्बिशन बहुत था, लेकिन मेरे गोल्स में सलाइन थे। मैं मुझे मुझे सपने जो सोशल कंडीशनिंग के द्वारा दिए गए थे, वो हमेशा एवरेज वाले थे। कि यार ठीक है, इतना कर लेने दो, फिर तो मेरी लाइफ सही है, सेट है, फिर तो मैं एवरेज अच्छी सी लाइफ जीऊंगा। थोड़ा बस इतनी मेहनत कर लेने दो, उसके बाद तो एवरेज तो मिल ही जाएगा। मुझे बड़े एम रखने दो, ठीक है, अगर बड़े एम नहीं भी मिले तो मैं थोड़े उससे कम में एवरेज में तो चला ही लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे माइंडसेट की। एंड इसने हमेशा हमेशा मुझे एक मीडियोकर इंसान बनाकर रखा है, एक एवरेज इंसान बनाकर रखा है। अब देखो, आप एक एग्जाम्पल लो। हमारे सोसाइटी में हमेशा दो तरह के लोग याद रहते हैं लोगों को। या तो जो विनर्स है, जो जो फर्स्ट, जो बेस्ट कर रहे हैं, या तो जो लास्ट आ रहे हैं, जिनके ऊपर सब हंसते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप दोनों में से किसी एक स्पॉट पर हो, अगर आप फेलियर वाले स्पॉट पर हो जिसपे लोग हंसते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, आपके पास ज्यादा रीजन है। यू आर क्लोजर टू सक्सेस देन द पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग रिमार्केबल अबाउट देम, जिनको लोग एवरेज समझकर भूल जाते हैं, जिनको लोग याद भी नहीं रखते। अगर आप फेलियर हो, अगर आप पे लोग हंस रहे हैं, देन यू आर क्लोजर टू सक्सेस। वाई? बिकॉज जब आप वो स्पॉट पर होते हैं, तो आप स्पॉट पर कभी कंफर्टेबली नहीं रह सकते। आपको हमेशा ताने मिलेंगे, आपके पास पेन पॉइंट्स होंगे, आपके जिंदगी में ऐसे दुख दर्द होंगे जो आपको फोर्स करेंगे कि नहीं, मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, मुझे कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। आपके पास इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों मोटिवेशनल रीजंस होंगे। इसलिए आप ऐसी स्टोरीज आप देख लो, हमेशा आप ऐसी स्टोरीज ज्यादा सुनोगे, लोगों की इंस्पिरेशनल और इंस्पायर तब होगे जब वो एक एक्सट्रीम, एक नीचे से पूरा ऊपर आया। आप कभी सुनते हो कि मैं एक एवरेज, मैं अच्छे से, मैं घराने से बिलोंग करता था और मैंने इसको बढ़ा दिया? नहीं। आप ज्यादा इंस्पायर कब होगे? जब कोई एकदम एक्सट्रीमली पुअर फैमिली से आ रहा है और वो इतना
वो इतना कुछ सक्सेस पा रहा है कोई चीज में। तो आप इंस्पायर किस चीज से होते हो जब एक्सट्रीम शिफ्ट आता है? आप अपने आप के हिसाब से समझो कि आप ज्यादा इंस्पायर कब होगे, जब आपके पास कोई बर्निंग पेन पॉइंट हो, जब जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी अड़चन हो जिसको आपको सॉल्व करने के बिना आपको खाना नहीं मिलेगा, आपके प्लेट में खाना ही नहीं रखा जाए, तो आपको ज्यादा मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट नहीं आएगी। आप क्या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज्यादा विल पावर नहीं लगाओगे? नाउ कंपेयर दैट टू बीइंग एवरेज, कंपेयर दैट टू कि अगर आपके पास सब कुछ तो नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा भी सिचुएशन नहीं है कि आपके खाने के वांदे पड़ रहे हैं, तो फिर आपके अंदर से वो मोटिवेशन, वो थोड़ी विल पावर लैक करेगी। आप थोड़ा कंफर्टेबल होने का रिस्क है आप में। रिस्क बोल रहा हूं क्योंकि एक रिस्क है मीडियोकर बनना, एक एवरेज लाइफ जीना। अगर आप मेरे जैसे हो एंड बहुत एम्बिशियस हो, तो हमारे जैसे लोग कभी एक थोड़े में कभी खुश रह ही नहीं सकते। हम जिंदगी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, हम बड़े बड़े गोल्स बनाकर उनको, वो चैलेंजेस को सॉल्व करना चाहते हैं। हम कभी चुपचाप बैठे नहीं रह सकते, हम जिंदगी से कभी कम नहीं मांग सकते, हम हमेशा ज्यादा ही मांगेंगे, और जितना भी मिल जाए उससे पूरे कंप्लीटली खुश नहीं रहेंगे हम, और फिर और ज्यादा एम करेंगे। बट यही एक खासियत है। और अगर आपको इस चीज से कुछ भी टेक अवे लेना है, तो आपको ये लेना है कि इस वीडियो से, कि इफ यू आर फेलिंग, अगर आप बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आप सारी चीजों में फेल कर रहे हो, तो इट इज नॉट बैड न्यूज, इट इज अ गुड थिंग। इट मीन्स यू आर दैट मच क्लोजर टू सक्सेस देन एनीवन हु इज मीडियोकर और एवरेज इन द मिडिल इज, बिकॉज यू आर ट्राइंग द मोस्ट माई फ्रेंड। आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, तभी आपको इतने फेलियर मिल रहे हैं ना। एंड उसमें से कोई एक ना एक तो जस्ट बाय द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपके जितने भी लक खराब हो, आप 365 डेज ट्राई करो, आपका 365 डेज में 364 डेज आप फेल हो भी जाओगे, लेकिन एक दिन आपका आएगा जिसमें वो आपका वो लकी ड्रॉ हिट होगा। समझ लो एक लकी ड्रॉ के तरह ही है ये। बट अगर आप मान गए, अगर आप एवरेज बनकर रह गए, अगर आप मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप कंफर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है यार चला ही लेते हैं, चला लेते हैं, बस हो जाएगा, कुछ भी करके गुजारा कर लेंगे, तब आपके अंदर की आग कभी नहीं जलेगी। देन यू नेवर बी पैशनेट। आपको कभी अंदर से फीलिंग आएगी ही नहीं कि आई शुड बी हिटिंग हार्डर। आप कंटेंट होके रह जाओगे, आप अपनी जिंदगी से खुश हो जाओगे। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कभी खुश मत हो। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, एंड यू शुड हैव द एबिलिटी कि आपको जितना भी दिया गया आप उससे अप्रिशिएट करके उससे खुश भी रहो थोड़े मात्रा में। लेकिन इतना खुश कभी नहीं होना कि आप कंफर्टेबल हो जाओ और आप कभी वो पोजीशन से हिलने के लिए रेडी ही ना हो कि अब मुझे ज्यादा बड़े चैलेंजेस लेना है। एंड ये बड़े चैलेंजेस कब लेना शुरू करोगे? जब आप फेलियर ज्यादा एक्सपीरियंस करो। फेलियर इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ लाइफ। जो लेसन आपको कॉलेज टीचर, आप बेस्ट कॉलेज चले जाओ पूरी दुनिया के, वो नहीं सिखा पाएगा, वो आपको फेलियर सिखाएगा। इट्स अ लाइफ वे ऑफ पर्सनली गिविंग यू लेसन्स, एंड यू आर प्रिविलेज टू फेल। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे जैसे हो, अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप बहुत कुछ चाहते हो जिंदगी से, तो आप फेल करो, ज्यादा फेल करो, और फेलियर से डरो मत। डरो मेडियोक्रिटी से, डरो डरो एवरेज होने से, डरो एक ऐसे पोजीशन पर होने से जहां पे आपको कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन आपकी कोई ज्यादा तारीफ भी नहीं करेगा। और अगर जैसे लोग तारीफ भी करेंगे, वो खुद भी मीडियोक्रिटी में मानते होंगे, ठीक है यार इतना इतना हो गया, बड़ी बात है, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा आप एम मत करो। समझ लो कितना डोसाइल पोजीशन है आप। अगर आप खुश हो इस लाइफ से तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बहुत कुछ चाहते हो, आप बड़े बड़े ड्रीम्स रखते हो, तो ये पोजीशन आपको कभी काम ही नहीं आएगा, क्योंकि आप हमेशा खुश रहोगे, आप कंटेंट रहोगे। मैं आपको मेरे दो दोस्तों की एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी मेरा जो एक दोस्त है, ठीक है, वो वो हमेशा से उसके पास इतना रहा है, एंड वो हमेशा कभी ऐसे पॉइंट पे नहीं आया जो उसने फेल किया है, ठीक है। तो मतलब हमेशा से वो उसके पास वो एक एवरेज टू अबव एवरेज, उसके मार्क्स भी आने लगे हैं। वो कॉलेज के टाइम में मेरा दोस्त था, तो उसके मार्क्स भी आ जाते थे, सब कुछ आ जाता था, एंड उसको उसको एक जॉब भी मिल गई, एंड वो उस जॉब से खुश भी था।
अब वो मुझे बहुत बार बोलता था कि मेरी ड्रीम्स है, ये है, लेकिन मैंने उसको पूछा फिर तू ये क्यों कर रहा है, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे मुझे चलता है, ठीक है, मैं ऐसे अभी के लिए तो ऐसे करते ही रह सकता हूँ, कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि वो एवरेज, वो मेडियोक्रिटी से खुश था, खुश भी नहीं था, एक्चुअली में वो खुश नहीं था, उसको और चाहिए था, उस ही वांटेड टू बी एट अ बेटर स्पॉट, लेकिन फिर भी उसने वो चीज के माइंडसेट में रखा कि अभी इतना मिल जाए, बाद में मैं देख लूंगा। तो वो अभी तक, नाउ आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन दैट फ्रेंड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी तक वो वही स्पॉट पर है। वो इम्प्रूवमेंट जो आना चाहिए था इतने सालों बाद, वो नहीं आ रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर फ्रेंड जो हमेशा से, ठीक है, उसने फेलियर एक्सपीरियंस किया है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला था बहुत बड़ा, और वो उसमें फेल कर गया, और उसने वापस एक बार ट्राई भी किया वो चीज को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होने के बाद वापस एक साल रिपीट किया, नहीं हुआ, फिर वो कॉलेज आया मेरी, एंड उसके बाद 3-4 साल वो उसने बहुत मेहनत की है, ठीक है, उसको तो उसको गेस व्हाट, उसको बेस्ट जगह पे प्लेसमेंट लगा था, एंड उसको बेस्ट जगह, बेस्ट, सबसे बेस्ट पैकेज मिला था, एंड वो मिलने के बाद उसने एक साल में वो चेंज कर दिया, ही एम्ड फॉर हायर। व्हाई पीपल लाइक दैट हु आर वेरी क्लोज टू फेलियर, जो हमेशा अपने आप को कभी कंफर्ट स्पॉट पे आने ही नहीं देते, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु गेट बेटर। उसने उसने उसका पैकेज ऑलरेडी अच्छा लगा था, हमारे कंपैरिजन में, सबके कंपैरिजन में सबसे बेस्ट उसका ही था, लेकिन फर्स्ट ईयर में वही था जिसने चेंज किया, वो उससे बेटर पैकेज पर आ गया, एंड वो प्रॉब्ली उसका जो पैकेज था वो हाईएस्ट था हमारे कॉलेज में, किसी ने भी वो पॉइंट पर इतना पैकेज लाया ही नहीं है। आप डिटेल्स में मत जाओ, लेकिन आप ये समझो कि जो लोग फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं एट अ क्लोज लेवल, जो अपने आप को कभी कंफर्ट स्पॉट में नहीं आने देते, वो हमेशा हमेशा बेटर और हायर के लिए मांगेंगे, एंड व्हेन दे डू दैट, दैट इज व्हेन यू विल एक्सपीरियंस बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव बन जाते हो, आप ऐसे सिचुएशन में हमेशा लड़ने के लिए रेडी होते हो, आप कभी कंफर्टेबल नहीं बन जाते कि यार मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं डर के बैठ गया, नहीं, आप फेलियर से दोस्ती करो। इसलिए यही मेरा लेसन है, एंड इफ यू आर फेलिंग मोर, मतलब दैट इज बेटर, दैट इज मच बेटर देन जो हमारी सोसाइटी जिनको पेडेस्टलाइज करती है, वो दैट इज मेडियोक्रिटी एंड एवरेज, के मुझे बस थोड़ा चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, इतना चाहिए कि मैं खुश हो जाऊं। खुश हो, खुश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खुशी से कंफर्टेबल हो गए कि मुझे तो सिर्फ खुशी चाहिए, सिर्फ खुशी, खुशी के लिए जितना एवरेज चाहिए, आप वैसे फिर कभी खुश भी नहीं हो पाओगे, ठीक से आप देखो, क्योंकि आप में वो आपके इनर वे में आपको फील होगा कि मैं जितना कर सकता हूं मैं नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप मीडियोकर बन के रहना चाहते हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हो, आप बड़े बड़े गोल्स रखते हो, देन यू नीड टू एम्ब्रेस फेलियर, and you need to be happy that you are failing and not mediocre, because that is the worst thing that can happen to people like us. I'll see you in the next one.